हेलो एवरीवन। तो जो भी बच्चे री एग्ज़ाम और इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम दे रहे हैं क्लास 12 महाराष्ट्र बोर्ड का, तो कल उनका पेपर है और बहुत सारे बच्चे ऐसा बोल रहे हैं कि मैम हमने तो 5 चैप्टर 6 चैप्टर 7 चैप्टर कर रहे हैं। तो ठीक है, वो आप कर रहे हो उतने चैप्टर करो, बट अगर आप इस वीडियो को करते हो तो आपके और 7 से 8 मार्क्स इंक्रीज़ हो सकते हैं। वो चैप्टर्स के मार्क्स छोड़ के आपके और 7 से 8 मार्क्स इंक्रीज़ हो सकते हैं। और बहुत ही सिंपल मैं यहाँ पे बताऊंगी। तो डिस्टिंग्विश बिटवीन करना है। अगर आप ये करते हो डिस्टिंग्विश, तो आपके 2-2 मार्क्स में तो मार्क्स बढ़ेंगे। और उसके बाद डिस्टिंग्विश के क्वेश्चंस कंपलसरी केमिस्ट्री के पेपर में 1 से 2 आते हैं, तो वहाँ पे आपको मार्क्स मिलेंगे, प्लस 2-2 मार्क्स के क्वेश्चन में मार्क्स मिलेंगे, 1-1 मार्क्स के क्वेश्चन में भी इससे मार्क्स मिलेंगे। तो बहुत हेल्पफुल होने वाले हैं। तो जो भी बच्चे 6-7 चैप्टर्स कर रहे हैं, तो उसके साथ साथ ये वाली वीडियो को तो कंपलसरी करना ही करना है। और बाकी के भी सारे बच्चे ये वीडियो कंपलसरी करना है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं ये वाले। तो डिस्टिंग्विश है, डिफरेंस लिखना है। इसमें किस किस में लिखना है चलो बताती हूँ। सबसे पहले देखो, आपको क्रिस्टलाइन सॉलिड एंड एमॉर्फस सॉलिड में से करना है। अब इसमें से कितना लिखोगे आप, तो यहाँ पे चलो आपकी टेक्स्ट बुक में से ही मैं बताती हूँ। देखो इतना ही लिखना है। 2 कॉलम बनाने क्रिस्टलाइन सॉलिड एंड एमॉर्फस सॉलिड का। क्रिस्टलाइन सॉलिड में इतना ही, देयर इज रेगुलरिटी एंड पीरियोडिसिटी। फिर इसमें से इट हैविंग शार्प मेल्टिंग पॉइंट, और इसका स्ट्रक्चर इट हैविंग, या फिर ऐसा भी लिख सकते हो, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स है क्यूबिक स्ट्रक्चर्स आर एनिसोट्रोपिक, और इसके एग्जाम्पल में ये लिख सकते हो, ठीक है। और सेम उसका अपोजिट इधर साइड एमॉर्फस सॉलिड में लिखना है। तो एमॉर्फस सॉलिड में यहाँ से ये कुछ नहीं, ये दे आर रैंडमली अरेंज्ड। उसके बाद दे डू नॉट हैव शार्प मेल्टिंग पॉइंट, अपोजिट सिर्फ लिखना है। वो एनिसोट्रोपिक इन नेचर थे या आइसोट्रोपिक इन नेचर है। और इसके एग्जाम्पल्स देखो यहाँ पे हैं, वो लिखना है आपको एग्जाम्पल्स, ओके। ये एग्जाम्पल लिखना है। उसके बाद देखो ये वाला सेकेंड, आयनिक सॉलिड एंड मॉलिक्यूलर सॉलिड, ये आप अपने ये गूगल पर से निकाल के आप कर सकते हो, ठीक है। क्योंकि इसका क्वेश्चन अभी ये डिटेल में पूरा टेक्स्ट बुक में वैसे अवेलेबल नहीं है, तो इसके लिए आप इसको गूगल से कर सकते हो, ओके। फिर उसके बाद देखो नेक्स्ट यहाँ पे शॉर्टकी डिफेक्ट एंड फ्रेंकल डिफेक्ट है। मेरे पास जो जो अवेलेबल है मैं बता रही हूँ, ठीक है। मैं बताती हूँ शॉर्टकी डिफेक्ट और फ्रेंकल डिफेक्ट का मैं बताती हूँ आपको क्या क्या करना है। इसमें आपको इसकी डेफिनेशन और इनके पॉइंट्स वगैरह करना है। ये देखो ये शॉर्टकी डिफेक्ट का है। तो यहाँ पे शॉर्टकी डिफेक्ट में आपको ये एक पॉइंट लिखो और कंडीशंस के यहाँ पे ये पॉइंट्स हैं, तो डिफरेंस के फॉर्म में लिखना है। इधर एक कॉलम बनाओ, इधर एक कॉलम बनाओ। ये शॉर्टकी डिफेक्ट का है। जितना इसमें से 4 पॉइंट्स आपको लिखना है, आप लिख सकते हो 4 पॉइंट्स। और ये देखो ये फ्रेंकल डिफेक्ट का है, आपको इसमें से जितना लिखना है लिख सकते। अब यहाँ पे आपका फायदा देखो क्या है। शॉर्टकी डिफेक्ट सपोज आपको 2 मार्क्स के लिए आया, तो आप अलग से शॉर्टकी डिफेक्ट का लिख सकते हो। फ्रेंकल डिफेक्ट आपको अलग से 2 मार्क्स के लिए आया, तो आप अलग से फ्रेंकल डिफेक्ट का लिख सकते हो। तो ये आपको फायदा है। उसके बाद कंडक्टर एंड सेमी कंडक्टर में का फ़र्क लिखना है। तो यहाँ पे मेरे पास है, मैं बता देती हूँ। देखो कंडक्टर एंड सेमी कंडक्टर में का फ़र्क, ये देखो ये तीनों में का है, कंडक्टर, इंसुलेटर, सेमी कंडक्टर। तो आप ऐसे भी याद कर सकते हो, ये भी याद करो, बेटर रहेगा। इंसुलेटर का भी कभी क्वेश्चन पूछा जाएगा तो सिर्फ अपोजिट होता है, ये वाला इतना याद करो और ये वाला इतना याद करो। और यहाँ पे ये एग्जाम्पल है नीचे, ये एग्जाम्पल याद कर लो, ठीक है। ये कंडक्टर और सेमी कंडक्टर में का है। फिर उसके बाद देखो आइसोथर्मल एंड एडियाबैटिक प्रोसेस, ये आपके चैप्टर नंबर 4 में है, आप कर लो, ठीक है। आइसोथर्मल एंड एडियाबैटिक प्रोसेस चैप्टर नंबर 4 में है। फिर उसके बाद रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल प्रोसेस, ये भी चैप्टर नंबर 4 में है, बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे क्वेश्चन इसमें कवर होंगे आपके, ये चैप्टर नंबर 4 में है, कर लो आप। आइसोथर्मल एडियाबैटिक, सिर्फ इधर 2 पॉइंट इधर 2 पॉइंट, ऐसा 4-4 पॉइंट आपको होने चाहिए आपके, मतलब कि इधर साइड के 2 पॉइंट, इधर साइड के 2 पॉइंट। फिर रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल प्रोसेस में का फ़र्क आपको करना है, डिस्टिंग्विश। उसके बाद एक्सोथर्मिक एंड, यहाँ पे एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक रिएक्शन मेरे पास लिखा हुआ है, मैं बताती हूँ। देखो यहाँ पे आपको, ठीक है, ये देखो ये एंडोथर्मिक है, ये एक्सोथर्मिक है। देखो इधर और इधर ऐसा ये 3 पॉइंट्स हैं यहाँ पे, ठीक है। ये ओके, देख लिया होगा आपने आंसर इसका। अब चलो उसके बाद आते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक सेल एंड गैल्वानिक सेल और वोल्टानिक सेल, ये चैप्टर नंबर 5 का क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये आप गूगल से निकाल के कर लेना, ये अभी मेरे पास लिखा हुआ नहीं है।
उसके बाद ऑर्डर एंड मोलिकुलरिटी में का डिफरेंस आपको करना है। देखो यहाँ पे है, ये देखो मेरे पास लिखा हुआ है ऑर्डर एंड मोलिकुलरिटी का, ये ऑर्डर और ये मोलिकुलरिटी। तो यहाँ पे देखो ये आप पॉइंट्स इसमें से लिख सकते हो, मैं बताती हूँ। जो भी आपको सिंपल लगे, इधर साइड 2 पॉइंट, इधर साइड 2 पॉइंट, 4 मैंने बताए हैं, कोई भी 2 आप लिख सकते हो। उसके बाद देखो नेक्स्ट है रोम्बिक सल्फर एंड मोनोक्लिनिक सल्फर। इसी को अल्फा सल्फर और बीटा सल्फर भी बोलते हैं। तो इसका भी आंसर हमें बताती हूँ। देखो यहाँ पे है, ये देखो रोम्बिक सल्फर और मोनोक्लिनिक सल्फर शॉर्ट में ही यहाँ पे है। तो ये पेल येलो होता है, ब्राइट येलो होता है, ये ऑर्थोरोम्बिक क्रिस्टल होता है ये नीडल शेप्ड होता है, इसका मेल्टिंग पॉइंट, इसका मेल्टिंग पॉइंट, इसकी डेंसिटी, और इनसोल्यूबल होता है वाटर में, सोल्यूबल होता है CS2 में। तो ये इतना ही लिखना है। नाम याद रखो, रोम्बिक सल्फर और मोनोक्लिनिक सल्फर को ये अल्फा सल्फर और बीटा सल्फर भी बोलते हैं। उसके बाद कंपल्सरी लैंथेनॉइड्स और एक्टेनॉइड्स करना है आपको। ये देखो यहाँ पे है लैंथेनॉइड्स और एक्टेनॉइड्स। तो इधर देखो, ये देख सकते हो आप, यहाँ पे इतने पॉइंट्स हैं, आप कोई भी इसमें से इधर 2 इधर 2 याद कर लो, या 3 याद करके रखो, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद देखो ये वाला राउट आयंस एंड स्टील, तो इसका भी यहाँ पे है, देखो मैं बताती हूँ। ये देखो यहाँ पे आपकी टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 181 पे है। तो ये राउट आयन और स्टील, ये आप यहाँ पे है फर्क, ठीक है। चलो अभी नेक्स्ट है डबल सॉल्ट एंड कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ये आप कर लेना, आप गूगल से निकाल के। SN1 एंड SN2 मैकेनिज्म, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, दिखाती हूँ मैं। ये देखो ये SN1 है, ये SN2 है। मैं कहती हूँ पूरा याद करना है ये, क्योंकि ये 4 मार्क्स में क्वेश्चन आते हैं। कभी SN1 4 मार्क्स के लिए अलग से आता है, कभी SN2 4 मार्क्स के लिए अलग से आता है, और डिस्टिंग्विश भी आता है। वो नहीं है तो डिस्टिंग्विश तो रहता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो यहाँ पे बताती हूँ पॉइंट्स, देखो यहाँ पे 5 पॉइंट्स इसके लिखाए हुए हैं, ठीक है। ये करो, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आपको ये करना है इथिल अल्कोहल एंड फिनॉल में का डिस्टिंग्विश। उसके बाद कैनिजोर रिएक्शन एंड अल्डोल कंडेंसेशन। यहाँ पे क्या फायदा है, देखो कभी कैनिजोर रिएक्शन अलग से आएगा तो भी लिख सकते हो, अल्डोल कंडेंसेशन अलग से आएगा तो भी लिख सकते हो। फिर इथिलामाइन और डाइथिलामाइन में का डिफरेंस करना है। ग्लोब्यूलर प्रोटीन एंड फाइब्रस प्रोटीन में का डिफरेंस करना है। ये भी देखो बहुत बड़ा फायदा है यहाँ पे, कभी ग्लोब्यूलर प्रोटीन अलग से आता है, कभी फाइब्रस प्रोटीन भी अलग से आता है, कभी डिफरेंस के फॉर्म में आता है। उसके बाद नेचुरल पॉलीमर और सिंथेटिक पॉलीमर बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसमें भी देखो कभी आपको नेचुरल पॉलीमर अलग से पूछा जाता है, सिंथेटिक अलग से पूछा जाता है। और उसके बाद फिर थर्मोसेटिंग रेजिन और थर्मोप्लास्टिक रेजिन, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। इसमें से लैंथेनाइड्स, एक्टेनॉइड्स, एमोर्फस क्रिस्टलाइन सॉलिड, एमोर्फस सॉलिड, उसके बाद मोनोक्लिनिक सल्फर और रोम्बिक सल्फर, और कैनिजोर रिएक्शन, अल्डोल कंडेंसेशन, SN1 SN2, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चंस। ये सारे क्वेश्चंस कर लो, आपको आराम से, और आपके 8 से 10 मार्क्स इंक्रीज होंगे। कुछ भी डाउट होगा बच्चों यहाँ पे कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हो मुझसे। और हाँ, तड़वला अकेडमी 9th एंड 10th महाराष्ट्र को सब्सक्राइब करना मत भूलो। तो कुछ भी डाउट होगा तो यहाँ पे पूछो। नेक्स्ट वीडियो कौन सा चाहिए कमेंट में ज़रूर बताना, और कितने बजे तक चाहिए ये भी कमेंट में ज़रूर बताना। तो चलो बच्चों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।